एवरीवन, आई एम माधुरी शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा बाय माधुरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रपोजिशन फुल कॉन्सेप्ट। इससे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सभी पर वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएसएसबी, केवीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बल्कि ऐसे एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। सो ज़रूर देखिएगा इसे और शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यस, व्हाट इज द प्रपोजिशन? प्रपोजिशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो द वर्ड प्रपोजिशन, देखिए इसमें क्या है, प्री पोजिशन, ठीक है, बोलते इसको प्रपोजिशन है। प्री मीन्स पहले, पोजिशन यानी कि जो अपनी पोजिशन में है या स्थापित है, जो पहले स्थापित होता है वो इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से जो पहले आते हैं वर्ड्स उनको प्रपोजिशन कहते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन, मेथड, प्लेस, सोर्स एटसेट्रा, इनको बताते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो नाउन या प्रोनाउन is shown to have a kind of relation with regard to the other parts of a sentence with the help of a preposition. प्रपोजिशन की हेल्प से ही नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ बताया जाता है। वो काम कौन करता है? रिलेशन बताने का काम जो है वो प्रपोजिशन का है। फॉर एग्जाम्पल, शीना वॉज इन द किचन, ठीक है। तो इसमें शीना का किचन के साथ रिलेशन बताया जा रहा है इनके द्वारा, यानी कि शीना किचन में थी। शी स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स, स्टेयर्स से स्लिप हो गई थी। तो ऑफ जो है वो स्लिप्ड और स्टेयर्स का बीच में क्या बताया जा रहा है, रिलेशन बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रपोजिशन ज्वाइन कर सकती है एक नाउन को दूसरे नाउन से, जैसे कि शीना और किचन का है, और ऐसे ही ये ज्वाइन कर सकती है नाउन का वर्ब से भी, जैसे कि स्लिप्ड और स्टेयर्स का है, ठीक है। कुछ प्रपोजिशन हैं जैसे कि एट, इन, ऑन, ऑफ, थ्रो, बिलो, विद एटसेट्रा आर सम ऑफ द प्रपोजिशंस। कुछ प्रपोजिशंस हैं ये, ठीक है। प्रपोजिशंस बिफोर पर्टिकुलर वर्ड्स, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उनसे पहले प्रपोजिशन वही आती हैं। वो देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड है, उनसे पहले क्या क्या आता है, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 पर है ट्रेवल या मूवमेंट। इनसे पहले देख लेते हैं फ्रॉम, इनसे पहले हमेशा फ्रॉम, टू, एट, इन, बाय, ऑन, इनटू, ऑनटू, ऑफ, आउट, आउट ऑफ, ये प्रपोजिशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, वी ट्रैवल, ट्रैवल आ रहा है ना यहाँ, डेली फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, ठीक है। ऐसे ही अराइव के साथ एट या इन आ जाता है। गेट टू होता है रीच के सेंस में, पहुंचने के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, दे अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च, ठीक है। आई गॉट टू, गेट की सेकेंड फॉर्म है गॉट टू द बस स्टैंड लेट, पहुंचना है, ठीक है, गेट टू। नेक्स्ट देख लेते हैं होम। होम से पहले कभी कोई प्रपोजिशन नहीं आती, होम विदाउट प्रपोजिशन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे वेंट होम इज करेक्ट, ना कि दे वेंट टू होम, ठीक है। लेकिन शी रिटर्न्ड टू हर होम लेट, यहाँ पर हर आ गया है, डायरेक्ट होम नहीं है, तो इसलिए हमने टू लगाया है। समझ में आ गया होगा। नंबर 2 है अबव एंड ओवर। इसका देख लेते हैं। अबव गिव्स द सेंस ऑफ वर्टिकली हायर देन। वर्टिकली हायर देन मीन इस तरीके से, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ। वर्टिकली हायर, हायर देन के सेंस में आता है अबव यानी कि ऊपर, बट ऐसे ऊपर। द सरफेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर देन नॉट इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं होता सरफेस का, दोनों का, ऊपर और नीचे वालों का। फॉर एग्जाम्पल, द हेलीकॉप्टर्स फ्लू अबव आवर हेड्स, यानी कि हमारा हेड और हेलीकॉप्टर का कोई कांटेक्ट तो नहीं होता ना, ऊपर है बस वो। ऐसे ही बट ओवर, ओवर मीन्स भी ऊपर होता है। कैन ऑल्सो मीन कवरिंग ऑल ऑन द अदर साइड ऑफ, अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एंड इन एवरी पार्ट ऑफ द रीजन, यानी कि कवरिंग ऑन द अदर साइड ऑफ, ठीक है, कवर करने के सेंस में भी आता है, अक्रॉस के सेंस में भी आता है, फ्रॉम वन साइड टू अदर इस तरीके से, यानी कि दोनों, ठीक है, यहां से यहां तक, इस तरीके से, है ना। जैसे कि
सभी के बता देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, वी पुट अ शीट ओवर हिज बॉडी। यहाँ पर ओवर किसके सेंस में है, यहाँ पर कवर हो रहा है ना। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है, यहाँ पर अक्रॉस हो रहा है। ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पर पूरे एवरी पार्ट ऑफ द रीजन की बात हो रही है, ठीक है। ओवर का सेंस होता है कांटेक्ट नहीं होता, मतलब ओवर का मतलब ऊपर ही होता है लेकिन इस सेंस में होता है, और अबव का मतलब भी ऊपर ही होता है बट कांटेक्ट नहीं होता, वर्टिकली हायर देन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर, बिलो, बेनीथ। तो इसमें अंडर, बिलो, बेनीथ का, बिलो मीन्स भी नीचे हो, तीनों का मतलब नीचे से ही होता है, बट बिलो, अंडर मीन लोअर देन यानी कि नीचे, बट अंडर कैन इंडिकेट कॉन्टैक्ट, अंडर कॉन्टैक्ट बता सकता है। हाउएवर बिलो इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ स्पेस बिटवीन द टू सरफेसेस, दोनों के बीच में अगर स्पेस है तो बिलो आता है। फॉर एग्जाम्पल, शी कैप्ट मनी अंडर द बेड, ठीक है, मनी और बेड के बीच में कॉन्टैक्ट है ना, स्पर्श हो रहा है तो इसीलिए अंडर आया। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल लेक बिफोर अस इन द वैली, ठीक है, नीचे है इसका मतलब भी बट कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। द बुक इज कैप्ट बिलो द डिक्शनरी, ठीक है, कॉन्टैक्ट नहीं है इसका मतलब, स्पेस है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर कैन मीन, अंडर का मतलब जूनियर से भी होता है, अगर रैंक में जूनियर उसको भी अंडर बोल देते हैं। बीनीथ हैज द सेम मीनिंग एज अंडर बट इट इज बेटर टू यूज इट फॉर एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स, लेकिन इसका तब सही यूज एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स के लिए होता है तो ही अच्छा होता है, जैसे कि ही वुड थिंक इट बीनीथ हिम टू डू सच अ स्मॉल वर्क, ठीक है, इसका मतलब है अनवर्दी ऑफ हिम, वो अनवर्दी है इसे करने के लिए, है ना। नंबर 4 देख लेते हैं, टाइम एंड डेट के लिए इनके सेंस में, इनके साथ यूज होता है एट, ऑन, बाय, इन, बट कैसे कैसे वो देख लेते हैं हम। एट, सबसे पहले एट की बात करते हैं। एट यूजुअली डिनोट्स अ डेफिनिट पॉइंट इन टाइम, ठीक है, एट यूज होता है निश्चित समय के लिए, जो निश्चित समय हो, कौन सा, लाइक द टाइम ऑफ क्लॉक, क्लॉक के टाइम के लिए। एग्जैक्ट टाइम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का कोई बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो उसके लिए। नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन एक्सेट्रा, सच एज, जैसे कि 5 o'clock, एट 5 o'clock, ठीक है, एग्जैक्ट क्लॉक टाइम हो गया ये। एट 11:45, एट मिडनाइट, ये पार्ट्स ऑफ द डे है एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, एट मिडनाइट, इन मिडनाइट नहीं होता। एट लंच टाइम, एट दिवाली फेस्टिवल नेम है। एट सनसेट, ठीक है, ये भी एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे है, पार्ट ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द मीटिंग, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि एट कब आता है, डेफिनिट पॉइंट इन टाइम, निश्चित समय के लिए एट का यूज किया जाता है, ओके। इन इज यूज्ड बिफोर पार्ट्स ऑफ द डे, नॉर्मली पार्ट्स ऑफ द डे के लिए होता है, एग्जैक्ट नहीं, इन यूज होता है मंथ, ईयर, सीजन, सच एज इन अक्टूबर, यानी कि मंथ से पहले, ईयर से पहले, ठीक है, इन 18th century, इन 18th century, इन द 1990s, इन द विंटर, इन द मिडिल एजेस, इन द फ्यूचर एटसेट्रा, ठीक है, इन मंथ से पहले, पार्ट ऑफ द डे से पहले, सीजन या ईयर से पहले इन आता है। ऑन इज यूज्ड फॉर, डे और डेट से पहले ऑन का यूज किया जाता है, इनके लिए ऑन का यूज होता है डेज और डेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑन ट्यूजडे, ऑन वेंसडे, ऑन 18 मई 2010, ठीक है, ऑन क्रिसमस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन 10th of December, यानी कि डे और डेट्स के लिए ऑन आता है, ठीक है। बाय, बाय किसके लिए आता है, बाय डिनोट्स द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी ओवर, ठीक है, बाय डिनोट करता है लेटेस्ट टाइम को जिस पर एक्शन खत्म होने वाला है। वुड नॉट एक्सटेंड द मेंशन टाइम, यानी कि जो टाइम दिया हुआ है उसके वो टाइम बढ़ेगा नहीं, यानी कि जब तक खत्म हो जाएगा उसके बाद नहीं, टाइम एक्सटेंड नहीं होगा, उस तक हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दे विल रिटर्न बाय 5 PM, बाय 5 PM का मतलब है 5 बजे के अंदर के 5 बजे तक वे रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि उसके बाद नहीं, 5 PM तक की ही बात हो रही है, ठीक है, तो डिनोट करता है लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी ओवर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ऑन टाइम, इन टाइम, इन गुड टाइम, तीनों ही होते हैं बट कब कब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट।
ऑन टाइम हमेशा ही ध्यान रखना, ऑन टाइम होता है ट्रेन के लिए, इन टाइम होता है पैसेंजर के साथ, जरूर ये दोनों चीजें तो बिल्कुल जरूर याद से रखना। ऑन टाइम मतलब एट टाइम अरेंज्ड, नाइदर बिफोर नोर आफ्टर, ना तो पहले ना बाद में, जब बिल्कुल उसी अरेंज टाइम पर बात होती है तो ऑन टाइम आता है। फॉर एग्जाम्पल द 12:45 ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम, इट लेफ्ट एट 12:45, यानी कि 12:45 पर ये लेफ्ट हो गई है, चल दी है ना, छूट चुकी है। तो 12:45 ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम, इसके लिए ऑन टाइम आया है। इन टाइम नॉट लेट, ऑन टाइम तो ना तो पहले ना बाद में, लेकिन इन टाइम लेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर्स शुड बी इन टाइम फॉर देयर ट्रेन, पैसेंजर के सेंस में इन टाइम आता है। इन गुड टाइम अगर कंफर्टेबल मार्जिन होता है उसके लिए इन गुड टाइम आता है। फॉर एग्जाम्पल आई अराइव्ड एट द थिएटर इन गुड टाइम, कंफर्टेबल मार्जिन है ना, इसीलिए। ऑन टाइम ट्रेन के सेंस में, यानी कि ट्रेन जो है वो ना तो पहले ना बाद में होती है। इन टाइम पैसेंजर के साथ आता है क्योंकि नॉट लेट। इन गुड टाइम कंफर्टेबल मार्जिन के साथ आता है। एट द बिगिनिंग, एट द एंड, इन द बिगिनिंग, इन द एंड, एट फर्स्ट, एट लास्ट, इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, ठीक है, बुक के लिए आता है देयर इज अ फॉरवर्ड, लिटररी एट द मीनिंग, ठीक है। एट द एंड देयर मे बी एन इंडेक्स, एट द एंड के लिए इंडेक्स हो सकता है। इन द बिगिनिंग, एट फर्स्ट का मतलब फर्स्ट, एट फर्स्ट, और इन द बिगिनिंग का मतलब होता है इन द अर्ली स्टेज, है ना। इन द एंड या फिर एट लास्ट का मतलब होता है इवेंचुअली या आफ्टर सम टाइम के लिए, ठीक है, इनका मतलब ये होता है। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि बात करें तो एट इन द बिगिनिंग वी यूज्ड हैंड टूल्स, लेटर वी हैड मशीन्स, शुरू में हम हैंड टूल्स का यूज करते थे लेकिन बाद में मशीन्स का यूज करने लगे थे। ऐसे ही एट फर्स्ट ही ओपोज्ड मैरिज बट इन द एंड ही गेव हिज कंसेंट, है ना, शुरू में तो वो मैरिज के ओपोज था लेकिन बाद में एंड में उसने कंसेंट दे दिया। ऐसे ही बाय और बिफोर देख लेते हैं। बाय टाइम या बाय डेट, नॉट लेटर देन, बाय का सेंस तो उसी से ही है कि उसके बाद नहीं, एक्सटेंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल प्लीज बी एट होम बाय 8 PM, है ना, उसके बाद नहीं। रूल्स ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के रूल्स देख लेते हैं अब, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अ प्रपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, है ना, हमने पहली बात की नाउन और प्रोनाउन से पहले रखे जाते हैं, ये अपने ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं, बट समटाइम्स इट इज प्लेस्ड आफ्टर इट इन द फॉलोइंग केसेस, लेकिन कभी कभी ये उनके बाद, अपने ऑब्जेक्ट के बाद भी रखे जाते हैं, लेकिन कब रखे जाते हैं, इन केसेस में। देख लेते हैं कौन कौन से केसेस हैं वो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इन द इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज अंडरस्टूड, जब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है तब, जैसे कि whom are you talking to, what are you talking about, इसमें about to ये प्रपोजिशन लास्ट में आए हैं क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये है, whom और what, ठीक है, इंटरोगेटिव है। when the object of the preposition is a relative pronoun that, जब ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट हो या दैट छुपा हुआ हो या दैट बिल्कुल क्लियर हो, तब भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तो भी हम लास्ट में लगाते हैं। जैसे कि दिस इज द बुक दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, है ना। ऐसे ही व्हेन एन इन्फिनेटिव क्वालिफाइज अ नाउन, जब कोई इन्फिनेटिव होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है तब भी प्रपोजिशन शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के बाद आती है इफ रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता होती है तो। इट इज नॉट अ सेफ प्लेस टू लिव इन, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे टू आया है, इन्फिनेटिव है, लिव इन, है ना। रूल नंबर 2 क्या कहता है, एज अ रूल no preposition is placed after the following verbs when these verbs are used in active voice, रूल है कि प्रपोजिशन इनके बाद यूज नहीं होगी, इन वर्ब्स के बाद। कौन कौन से, स्ट्रेस, इम्फासिस, डिस्कस, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, अकम्पनी, कंसिडर, वायलेट, डिमांड, रिजेंबल, परवेड, प्रीसीड, सक्सीड, रीच, रिजाइन, अटैक, इंश्योर, बोर्ड, describe, await, lack, regret, concern, invade, resist, enter, eschew, befall, order, direct, join, sign, affect, etc. इनके
बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती इन वर्ड्स के बाद, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, इन्वेस्टिगेटिंग के बाद इन्वेस्टिगेट के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, ना कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, नॉट, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ऐसे ही आई हैव ऑर्डर्ड हिज ट्रांसफर, ना कि ऑर्डर फॉर, है ना। सोनी रिजेंबल्स हर मदर, ठीक है, समझ में आ गया। तो रिजेंबल्स विद नहीं, रिजेंबल्स हर मदर, ठीक है। ओमिशन ऑफ टू विद वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर द ऑब्जेक्ट, कौन कौन से ऑब्जेक्ट, एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, इनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, अर्ज। यानी कि जो कम्युनिकेशन वाली वर्ब्स होती हैं उनके साथ टू नहीं लगाया जाता है। कम्युनिकेशन वाली वर्ब कौन कौन सी हैं, जैसे कि एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, इनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, अर्ज। इनके साथ क्या, इनसे पहले टू नहीं लगता। जैसे कि आई एडवाइज हिम टू गो, है ना, इनके बाद नहीं लगता है। जैसे कि आई एडवाइज हिम टू गो, एडवाइज के बाद नहीं आएगा कुछ भी, एडवाइज टू हिम टू गो, टू नहीं आता है इनके साथ भी। आई इन्फॉर्म, टू नहीं आएगा, टू द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, ऐसे ही, ठीक है ना। लेकिन इंक्वायर्ड के साथ आ जाता है, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, ऑफ आता है, टू नहीं, ठीक है। तो इनके साथ टू नहीं आता, ओमिट हो जाता है टू। रूल नंबर 3 है ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन कौन से, ब्रिंग, गिव, लैंड, प्रॉमिस, लीव, सेल, बाय, शो, टेक, फैच, टेल, हैंड, सेंड, सिंग, रीड, कॉस्ट, प्ले, फाइंड, गेट, आस्क, ऑफर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले नहीं आता प्रपोजिशन। मैं इनके दोनों तरीके बता देती हूँ कौन कौन से हैं। जैसे कि आई शैल फैच यू बुक्स फ्रॉम मार्केट, ये भी ठीक है। या फिर आई शैल फैच बुक्स फॉर यू, यहाँ पे फॉर लगाया है लेकिन फैच के बाद नहीं, बुक्स के बाद आया है। आई शैल फैच बुक्स फॉर यू फ्रॉम मार्केट, ठीक है। ऐसे ही हर फादर लेफ्ट हिम लार्ज प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है। या फिर हर फादर लेफ्ट लार्ज प्रॉपर्टी टू हिम, ये भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है देन एंड बट आर यूजुअली कंजक्शंस हैं ये, ठीक है। लेकिन दे मे बी समटाइम्स यूज एज प्रपोजिशन की तरह भी यूज हो सकते हैं। जैसे कि आई डिड नॉट सी एनी अदर पर्सन देन योर ब्रदर, यहाँ पे एज अ कंजक्शन, एज अ प्रपोजिशन यूज है ये। A in the following sentences has been used as a preposition though in a weakened form of in, ठीक है, in के सेंस में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल he earns 50 rupees a day, in a day मतलब, ठीक है ना। ऐसे ही she visits me once a month, यानी कि in a month, ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन और अमंग की बात कर लेते हैं। बिटवीन यूज होता है जब दो पर्सन या दो थिंग के बीच की बात होती है। इट में ऑल्सो भी यूज फॉर टू और मोर इन चॉइस, चॉइस की बात हो तो भी। अमंग इज यूज वाइल रेफरिंग टू मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, जब दो पर्सन और थिंग्स से ज्यादा की बात होती है तो अमंग यूज होता है। दोनों का मतलब बीच से ही होता है वैसे, ठीक है। जैसे कि द टू ब्रदर्स डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन देमसेल्व्स, है ना। ऐसे द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर, सब दो से ज्यादा हो गए ना, डिवाइडेड द प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड्स की बात कर लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है और कैसे कैसे यूज होते हैं। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, ठीक है। साथ में बिसाइड्स मीन्स होता है इन एडिशन टू, यानी कि अतिरिक्त, अलावा। बिसाइड्स मीन्स अलावा और बिसाइड मीन्स पास में, बाय द साइड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल बिसाइड्स स्टडिंग, स्टडी के अलावा ही इज ऑल्सो वर्किंग समवेयर, वो कहीं और काम भी कर रहा है ना। शी सैट बिसाइड हिम एट द पार्टी, पार्टी में वह उसके पास यानी कि उसकी साइड में ही बैठी थी। बाय इज यूज्ड फॉर डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने वाले के लिए तो के साथ तो बाय आता है और विद आता है किसी इंस्ट्रूमेंट को डिनोट करने के लिए, उसका यूज टू डिनोट द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के साथ आता है विद और डूअर के साथ आता है बाय। जैसे कि ही स्ट्रक द डॉग विद अ स्टिक, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है स्टिक तो उसके साथ विद आ गया। अ डॉग वॉज स्ट्रक बाय हिम, ये डूअर है तो बाय आ गया इसके साथ, ठीक है ना।
सिंस देख लेते हैं। सिंस एज अ प्रपोजिशन इज यूज्ड फॉर अ डेफिनिट टाइम, निश्चित समय के लिए यूज होता है इन द पास्ट और सम ओकेजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंस बर्थ, सिंस लास्ट संडे, सिंस दिवाली, सिंस 2 o'clock एक्सेट्रा। सिंस एज एन एडवर्ब भी होता है, जैसे कि शी वेंट टू द USA इन 2003 एंड आई हैव नॉट सीन हर सिंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शी वेंट टू द USA इन 2003 में ही वो USA चली गई थी, एंड आई हैव नॉट सीन हर सिंस, और तब से मैंने उसे नहीं देखा है उसे, फ्रॉम 2003 टिल नाउ। इसका मतलब ये है। सिंस एज अ कंजक्शन अगर यूज होता है तो आई डिड नॉट गो देयर सिंस आई हैड नॉट टाइम। यहाँ पर सिंस का मतलब बिकॉज से है, चूंकि जिसको बोलते हैं। आई डिड नॉट गो देयर सिंस, क्योंकि आई हैड नो टाइम। ठीक है। फोर की बात करें तो फोर इज यूज्ड फॉर टाइम एक्सप्रेशन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 months, फॉर 6 months, फॉर 2 hours एक्सेट्रा। ठीक है। पर्पज स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हो, पर्पज हो एक्सचेंज या एंड चेंज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई शैल गो टू दिल्ली फॉर 2 weeks, है ना। शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, अनिश्चित समय के लिए होता है ये। ठीक है, इनडेफिनिट टाइम के लिए होता है। द ड्रॉनिंग मैन शाउटेड फॉर समवन टू हेल्प हिम। ठीक है, यहाँ पर पर्पस आ गया है। ठीक। हु विल पे फॉर द फूड, यहाँ पर रेफर एक्सचेंज हो गया है ना। ठीक है, ऐसे शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ये टाइम एक्सप्रेशन है। एंड आई शैल गो टू दिल्ली फॉर 2 weeks, ये पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रॉम इज नॉर्मली यूज्ड फॉर ओरिजिन, सोर्स। ठीक है, ओरिजिन या सोर्स के लिए भी होता है। सेंडर एंड यूज्ड विद टू, टिल, अंटिल, इनके साथ भी यूज होता है। जबकि बिटवीन इज यूज्ड विद एंड। बिटवीन तो बिटवीन यू एंड यू इस तरीके से आ जाएगा ना, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, जिसमें ओरिजिन बताया हुआ है फ्रॉम द हिमालय। राम बोरोव्ड 500 रुपीज फ्रॉम श्याम, यहाँ पर श्याम क्या है? सेंडर है। ऐसे ही वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 5, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 10 to 5, यहाँ 2 के साथ है। द रिसेप्शन विल बी हेल्ड बिटवीन 5 PM एंड 9 PM। ठीक है, रिसेप्शन विल बी हेल्ड बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन आ रहा है तो एंड की बात हो जाएगी ना, बिटवीन 5 PM एंड 9 PM। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट आई, बिफोर डिनोट्स द प्रीसीडिंग एक्शन, है ना। एंड अगो रेफर्स टू द पास्ट एक्शन, पास्ट के सेंस में हमेशा अगो आता है और प्रीसीडिंग के सेंस में हमेशा बिफोर आता है। फॉर एग्जाम्पल शी लेफ्ट इंडिया 2 days, यहाँ पर अगो या बिफोर दोनों ही ठीक है, आने वाले या प्रीसीडिंग सेंस में भी हो सकता है और ये पास्ट में भी है। शी हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर शी वॉज मैरिड। ठीक है, प्रीसीडिंग एक्शन आ रहा है यहाँ पर। इन रेफर्स, इन और एट की बात करते हैं तो इन रेफर्स टू टाउन, सिटीज, कंट्रीज इन अ वाइडर सेंस, बड़े के सेंस में आता है तो इन आता है। जबकि एट इज यूज फॉर स्पीकिंग ऑफ कंपेरेटिवली स्मॉलर प्लेस, छोटे प्लेसेस की बात करते हैं तो एट आता है। फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, ही लिव्स एट रोहिणी इन दिल्ली, रोहिणी और दिल्ली में दिल्ली बड़ा है तो दिल्ली से पहले इन आएगा, रोहिणी से पहले एट आएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इन डिनोट्स पोजीशन, इन एक स्थिति को बताता है, जबकि इनटू में मोशन होता है, मूवमेंट एंड एंट्रेंस की बात होती है। ठीक है, गति होती है इनटू में। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, एक उनकी पोजीशन है, क्लासरूम में है वो। जबकि द स्टूडेंट्स केम इन टू द क्लासरूम, वो उसमें अब इस टाइम ये मूवमेंट कर रहे हैं, आए हैं, है ना, क्लासरूम में चल के आए तो मोशन है। ऐसे ही ऑन डिनोट्स पोजीशन, ऑन में पोजीशन रहती है, पर है इसका भी मतलब। अपॉन डिनोट्स मूवमेंट, लेकिन अपॉन में मूवमेंट होता है, गति होती है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पर है वो। ही थ्रू द बुक अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर से थ्रू की है उसने बुक, तो मोशन है बुक में, अपॉन आ गया है। विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ टाइम, टाइम से पहले में विद इन आता है। इन मीन्स एट द एंड ऑफ टाइम, वाइल डिनोटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम।
इन का मतलब होता है टाइम के अंत में, ठीक है, और विद इन का मतलब है के अंदर अंदर, यानी कि उस टाइम जो मेंशन है टाइम उससे के अंत से पहले पहले ही आ जाएगा वो। जैसे कि ही विल रिटर्न इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में आ जाएगा वो, ठीक है, 10 मिनट तक आ जाएगा वो एट द एंड ऑफ टाइम। जबकि ही विल रिटर्न विद इन 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट से के खत्म होने से पहले पहले आ जाएगा वो, के अंदर अंदर, ठीक है। ऐसे ही टिल इज यूज्ड टू इंडिकेट टाइम। एग्जाम्पल है ही स्टडीड टिल 11 PM, टाइम इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। टू अपॉन इज यूज ऑफ प्लेस डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन के सेंस में है ये, डिस्टेंस के लिए आता है। जैसे कि आई वेंट अपॉन रानी बाग, डिस्टेंस या प्लेस, यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, आई वेंट अपॉन रानी बाग, सही है। नेक्स्ट है अक्रॉस और थ्रू की बात हो रही है, दोनों ही गिव इन द सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रीचिंग द अदर साइड, दूसरी साइड जाने के लिए अक्रॉस या थ्रू का यूज होता है। पार की बात होती है जब, जैसे कि देयर इज अ टेम्पल अक्रॉस द रिवर, पार की बात हो रही है, पार करने की। द ट्रेन पास थ्रू द ट्यूनल, इसमें भी दूसरी तरफ जाने की बात हो रही है। टूवर्ड्स का मतलब की ओर होता है। द गिव्स द सेंस ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन की तरफ, की ओर। ही वेंट टूवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की तरफ हम गए, है ना। ऑफ इज जनरली यूज्ड फॉर पोजीशन एंड रिलेशन, ऑफ पोजीशन और रिलेशन के लिए यूज किया जाता है, जबकि ऑफ, इस वाले ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन के सेंस में, यानी कि अलग होना। जैसे कि द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रिफ्यूज्ड द एलिगेशन, यहाँ पर ऑफ का मतलब किससे है, पोजीशन के लिए है। जबकि ही फेल ऑफ द चेयर, चेयर से वो गिर गया, यानी कि अलग हो गया, सेपरेशन की सेंस में है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, व्हेन टू वर्ड्स और एडजेक्टिव्स रिक्वायर डिफरेंट प्रपोजिशन, जब दो वर्ड या एडजेक्टिव हो उनके लिए अलग अलग प्रपोजिशन की जरूरत होती है, तो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन हमें लगानी चाहिए दोनों के साथ अलग अलग, ठीक है। जैसे कि ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई, ठीक है, ओल्डर के साथ देन, सीनियर के साथ टू। ऐसे ही हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन। समझ में आया? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, प्रपोजिशन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।